Let a1, a2, a3 dot 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 be the sequence of positive integers in arithmetic progression with common difference 2. Also let b1, b2, b3 be the sequence of positive integers in geometric progression with common ratio 2. If a1 equal to b1 is equal to c, the number of all possible values of c for which the inequality 2 times a1 plus a2 dot 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 an is equal to b1 plus b2 dot 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 bn होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स n, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जे एडवांस 2020 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, प्योरली प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। इस पेपर में जिस पूछा गया है वहां पे मार्किंग स्कीम ये थी कि इस सेक्शन के अंदर +4 सही करने पर है और गलत करने पर इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए आप देखेंगे कि इसके अंदर बच्चों का अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंग चीज देखिए आप, इसके अंदर अटेम्प्ट नहीं करने वाले भी 31,000 है। अगर वो कुछ ना कुछ 0, 1, 2, 3, 4 भी लिख कर आ जाते तो भी कोई नुकसान तो था नहीं, लेकिन पेपर के इंस्ट्रक्शन को ही ढंग से नहीं पढ़ना एक बहुत बड़ी कमी है। तो पहले तो ये सीखना है कि जब कभी किसी पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ ना कुछ, नहीं तो 5 लिख के आ जाया करो, 4 लिख के आ जाया करो, 10 लिख के आ जाया करो, ठीक है। 1 ले या 0, 1, 2 में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इन तीनों में से कोई एक नंबर लिख दो। अटैम्प्ट जरूर करो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही हुआ है 17% स्टूडेंट्स का जो +4 लेकर गए होंगे। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर गैस वर्क थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, रेयरली ही लगता है वहां पर 62.2 आपके पास से गलत वाले भी हैं। तो मतलब पूरे देश भर में उस साल के जितने स्टूडेंट्स हैं, जेई वाले हर साल पेपर के बाद ये डेटा रिलीज करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर 25,000 स्टूडेंट्स 891 ने सही किया था और 93 और 31, 93 का गलत हुआ था, 31 ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। चलिए बात करते हैं सवाल की कि पूछा क्या गया है, कैसे हम इस बात को एड्रेस करें। तो देखिए a1, a2, a3 be the sequence of positive integers in arithmetic progression with common difference 2, ठीक है। तो पहले वाला AP दिया हुआ है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। b1, b2, b3 द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, GP के हैं विद कॉमन रेशियो 2, ठीक है। तो बात ये हो रहा है AP, यहाँ है GP। AP का जो डेटा यहां बनने वाला है कॉमन डिफरेंस 2 है, ये B1 है, B2 है, यहां पर कॉमन रेशियो 2 है। एक डेटा और बताया गया कि दोनों की फर्स्ट टर्म C है। अच्छा फिर एक रिजल्ट हमें दे दिया गया है और पूछा यही कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C, ठीक है। ये जो सम हमें दिया गया है जो लिखा जा रहा है 2 टाइम्स a1 प्लस a2 डॉट 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 an इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू bn, यानी ये बोला गया है कि AP के n टर्म्स का समेशन का डबल GP के n टर्म्स का समेशन है, GP के n टर्म्स का समेशन AP के n टर्म्स के समेशन का ट्वाइस है। इसको लैंग्वेज में भी दे सकते थे पर यहाँ इक्वेशन बना के दिया है, नो प्रॉब्लम। आइए फॉर्मूला लगाते हैं, बताइए क्या फॉर्मूला होता है, n/2 फर्स्ट टर्म का डबल n-1 टाइम्स d। सिर्फ फॉर्मूला लगाया अभी तो। यहाँ बताइए फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो पावर n-1 r-1, ठीक है। ये GP का समेशन का, ये AP का समेशन का। 2 से 2 चला गया है, जो डेटा हम जानते हैं उनको रख दीजिए। a1 की वैल्यू C है तो ये 2C बन जाएगा, ये n-1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है तो यहाँ भी 2 बनेगा। b1 की वैल्यू भी C है, ये 2 टू द पावर n-1 अपॉन, यहाँ पे आपके पास से r का वैल्यू 2 है तो ये डेटा भी आपके पास से बन जाएगा, इट इज कमिंग एज 2-1। लेट्स सिंप्लीफाई इट, 2nc प्लस आपके पास से 2n आता है n-1 है, c आता है 2 पावर n-1 है। c वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि वही डेटा हमें निकालना है। सो द वैल्यू ऑफ c इज कमिंग एज 2n n-1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 2n-1। ये डेटा आया हमारे पास से C का। अब देखिए ऊपर तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है लेकिन नीचे एक्सपोनेंशियल है, 2 पावर n हो रहा है। शुरुआत में हो सकता है कि जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक जैसा वो ज्यादा रहे, लेकिन एक्सपोनेंशियल इज द किंग। जैसे ही वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी एंड नेचुरल नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता चला जाएगा, डिनोमिनेटर इसका हैवी होता चला जाएगा। और C क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, यहाँ ध्यान से पढ़िए, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो पता चल गया C की वही वैल्यू एक्सेप्ट होगी जो ये पॉजिटिव इंटीजर आता है।
तो ठीक है जी, शुरुआत करें फिर तो यहाँ पर। ठीक है, शुरुआत करते हैं और डेटा n के अकॉर्डिंगली इसको बनाना शुरू करते हैं। n टर्म्स के समेशन की बात हो रही है। अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो हमारे पास है तो फर्स्ट टर्म ही 0 आ जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर्स कैसे हैं, सबके सब पॉजिटिव हैं। अगर हम सोचें कि हम n को 1 ले लें तो मेरे पास c ही 0 आता है, सो दिस केस इज रिजेक्टेड। पॉजिटिव आना चाहिए। n अगर हमने 2 लिया तो c का डेटा बनाते हैं। 2 आप रख के देखिएगा, यहाँ से 4 आएगा, 4 टाइम्स 1 बनेगा, यहाँ 2 पावर 2 आपके पास से 4 आता है। आई एम गेटिंग दिस एज -4। ये वाला केस भी अपने पास से रिजेक्ट हो गया। n का वैल्यू हम 3 लेते हैं, 3 आप रखिएगा तो यहाँ बनता है 6, यहाँ बनेगा 2, 2 पावर 3 8 बना, सो वी आर हैविंग दिस एज 12। ये एक्सेप्टेड है। पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर आ गया है। n की वैल्यू आप 4 ले लीजिए, मेरे पास c का डेटा अगर आप बनाएंगे 4 रखेंगे तो 8 आता है। 8 इंटू 3, यहाँ 2 पावर 4 रहेगा जो बनता है 16, 16 माइनस 8 माइनस 1, ये डेटा आपके पास बनेगा। वी आर गेटिंग दिस इज 24 अपॉन, सो दिस डेटा इज 8, 24 बाय 7। इंटीजर आया क्या? नहीं आया, रिजेक्टेड है। आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसे कब तक काउंट करेंगे? एक तो डेटा मैच हो गया है, आगे हमें देखना होगा। जैसे मैंने बोला, अगर हमें आइडिया है कि पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक और नीचे है एक्सपोनेंशियल। थोड़ी देर बाद कुछ पर्टिकुलर डेटा ऐसा आएगा जब एक्सपोनेंशियल की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए। जैसे आपको 10 रख के दिखाया, 10 रख के देखिए, 2 इंटू 10 इंटू 9 बनेगा, लेकिन 2 पावर 10 अकेला 1024 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी हैवी, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, नंबर छोटा हो गया, तो फिर ये इंटीजर नहीं बन पाएगा। और मैं बोला है कि ये कैसे है इंटीजर, तो वो सारी वैल्यूज यहाँ पर रिजेक्ट होने लग जाएंगी। बस यही हमें देखना है, क्या उस नंबर के पहले कोई और इंटीजर हमें मिल पाता है या नहीं मिल पाता। ठीक है, तो आइए यहाँ पर n की वैल्यू 5, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ये एडवांस वालों को भी पता है कि जीपी का n टर्म का समेशन का फॉर्मूला लगाना और एपी का समेशन का फॉर्मूला लगाना तो आसान बात है, ये तो फिर बोर्ड का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यही एनालिसिस के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। 5 आप रखिए तो यहाँ से आपके पास 10 आता है, 10 इंटू 4 आपके पास बन गया है। यहाँ आप 5 रखेंगे 32 आता है, यहाँ 5 रखिएगा तो 10 और 1 11 बन जाएगा आपके पास। ये बनता है 40 बाय 21। दिस इज अगेन अ रिजेक्टेड केस, इंटीजर नहीं आ रहा है। लेट्स टेक n इक्वल टू 6। चलिए आगे 6 रखिए तो आपके पास 6 और 2 बनता है 12, 12 इंटू 5, 2 पावर 6 आप रखेंगे जो बनेगा 64 माइनस 13। आई एम हैविंग 60 डिवाइडेड बाय आपके पास से 51। देखिए बहुत क्लोज होता जा रहा है। ये 40 था, ये 21 था, ये 60 और ये 51, जंप करके बहुत क्लोज आ गया है। अब तो ये भी रिजेक्टेड होगा। दिस वन इज ऑल्सो रिजेक्टेड। सो नाउ लेट्स डिस्कस n इक्वल टू 7। 7 आप जाइएगा, 7 का डबल आप कीजिए, 14 आता है, और आप 7 रख रहे थे, 6 बनेगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2 पावर 7 128 माइनस 7 आप लगा 14 आता है, 15 यहाँ से जाएगा, इट्स एन 84, और ये नंबर हमारे पास है 113। जैसा मैंने बोला था, आपने देखा 84 न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर बढ़ गया है, 113 हो गया है। अब आगे आप किसी भी नंबर पे चले जाइए, चाहे वो 8 हो, 9 हो, 10 हो, किसी पर भी बना लीजिएगा, c की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। c की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, कभी इंटीजर नहीं आने वाला है। ये वाला केस भी हमारे पास रिजेक्टेड है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर से ज़्यादा ही रहेगा। आगे सभी नंबर्स के लिए c की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो जो एक्सेप्टेड केस यहाँ पर बन रहा है हमारे लिए, दिस इज द एक्सेप्टेड केस। बाकी सब रिजेक्ट हो गए हैं, और यहां हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ काउंटिंग के बात की जा रही है, तो इसका फाइनल आंसर हम मार्क कर देंगे 1। तो क्या सच में इतना डिफिकल्ट था कि सिर्फ देश भर में 17% स्टूडेंट इसको कर पाए? कर सकते हो ना। अभी क्लास के बाद सॉल्व करना और एग्जाम में सॉल्व करने में थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होता है, वहाँ साल भर की सारी कहानियाँ याद आ रही होती हैं, 2 साल की, 3 साल की, कि मैंने ड्रॉप लिया था, मैंने 11th 10th के बाद ये एग्ज़ाम लिया था। तो थोड़ा सा मोमेंटम होल्ड करना होता है और कॉन्सेप्ट पर रिलाई करना होता है। कैलकुलेशन को मेंटेन करते हुए चलेंगे, सवाल ज़रूर बनेंगे, और ऐसे आड़े टेढ़े तीसरे सवाल
देखे जाएं, जो कि एवरेज लेवल का ही क्वेश्चन है। प्रैक्टिस से ही आप बना सकते हैं, ठीक है, और सीखते रहिए, सिखाते रहेंगे।